ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आज की एपिसोड में दारा अपने आपा के पास आता है और कहता है कि आप शमशेर को माफ़ कर दें। उसके आपा कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। दारा कहता है वो मेरा छोटा भाई है, मेरा दिल खींचता है उसकी तरफ जब मैं उसे एक गंदे से घर में और एक आम सी जॉब करते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखता है, मेरा दिल बहुत रोता है। मेरा दिल करता है कि वो वापस आ जाए अपनी आलीशान ज़िंदगी में और एक आलीशान ज़िंदगी गुजारे। जिसके उसके पहले तो बहुत इनकार करते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है मैं उसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ और उसको उस घर में वापस भी ले आओ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे। वो कहता है क्या? उसके आपा कहते हैं कि वो उस लड़की को छोड़ दे, उस लड़की को तलाक दे के वो इधर आ जाए, उस लड़की के बगैर मुझे वो कबूल है। जिसमें दारा कहता है कि मेरा ख्याल है मैंने आपका टाइम ही वेस्ट किया है बात करके, क्योंकि आपको मेरी बात तो समझ में आई नहीं है। ये क्या है कि वो वहाँ चला रहता है। उसके आपा को सारी बातें याद आती हैं जब उसकी बीवी का इंतकाल हुआ था तो उन्होंने अपने बेटे को उसे उसकी शक्ल नहीं देखने दी थी। उसने कहा था कि मेरा अपने बेटे को गले लगा लिया था और कहा था कि मेरा सोशल सर्कल में बड़ा वर्कआउट है, मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुला लिया है ताकि लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने अपने बेटे को बुला लिया है, मैंने तुम्हें गले भी लगा लिया है, लेकिन अब तुम्हें मैं अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखने दूंगा। तुम वापस लौट जाओ उसी के पास जिसकी खातिर अपनी अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ के गए थे। और शमशेर वापस चला गया था, उसको ये सारी बातें याद आती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी मजबूत बनने की कोशिश करता है। महक शमशेर को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आज अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। शमशेर कहता है ठीक है तुम अपनी मामा की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। महक कहती है ठीक है। महक कहती है कि कोई बात नहीं मैं खुद भी चली जाऊँगी, लेकिन शमशेर कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा। मैं कहती है ठीक है। वो फ़ोन बंद करता है तो वहाँ स्टोर का मालिक खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम कौन हो? शमशेर कहता है ये कैसा सवाल है, तुम कौन हो? मैं इंसान हूँ। जिस पे वो कहता है कि नहीं तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, क्योंकि वो कल जो लोग आए थे लोगों की बातें सुन के लग रहा था कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कोई बहुत चेंज है, डिफरेंट है। जिसमें कहता है क्या मतलब है आपका? वो कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा बाप कौन है? वो शमशेर कहता है कि नहीं मैं वो बस एवं ही बात कर रहे थे, आप उनकी बातों पे ध्यान ना दें। मेरी ज़बान पे 100 ताले लगे हुए हैं, हर ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, बल्कि किसी भी ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है। जिस पे स्टोर का मालिक कहता है कि अच्छा मुझे ये बता दो कि तुम्हारा बाप कोई बहुत अमीर आदमी था? जिस पर वो कहता है कि हाँ समझता था उसको मैं भी अमीर आदमी था, लेकिन अंदर से वो सच में इतना अमीर आदमी नहीं है। जिस पे उसका वो मालिक परेशान हो जाता है, ये कैसी बातें कर रहा है। शमशेर कहता है कि साहब मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। जिस पे मालिक कहता है कि तुम्हें थोड़ी सी बात और सुन लो। कहता है क्या? तो मालिक कहता है तुम इतना ज़ब्त कहाँ से लेकर आते हो, मुझे समझ नहीं आता, जो तुम्हें जो मर्ज़ी कहते हो तुम आगे से कुछ नहीं रद्दमल पेश करते। शमशेर कहता है मुझे वक्त और हालात ने ऐसा बना दिया है, वरना मैं भी एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। जिस पे वो कहते हैं चलो ठीक है। उसका मालिक कहता है जाओ तुम जाके काम करो। फिर शमशेर अपनी दुकान से जल्दी छुट्टी लेकर निकलता है और वहाँ जाकर देखता है कि महक रास्ते में अपने ऑफिस के बाहर खड़ी होती है तो एहसन वहाँ से आ जाता है। एहसन कहता है कि तुमने कहाँ जाना है? महक कहती है कि मुझे अपने पापा के घर जाना है। तो एहसन कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारे पापा के घर ही जा रहा हूँ और एक गाड़ी भी तुम्हारे पापा की है, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। महक पहले बहुत इनकार करती है, लेकिन जब वो ज़बरदस्ती मजबूर करता है तो कहती है चलो ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। महक उसकी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। तो ये सारी बातें शमशेर दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है ये सब कुछ देख के। रास्ते में एहसन महक को कहता है कि तुम मुझे बारी बात नहीं दोगी? महक कहती है किस बात की? तो एहसन कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है। एहसन कहती है बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और मेरी बहन का क्या हाल है? वो बताता है कि तुम्हारी बहन भी ठीक है, हम सब बहुत खुश हैं। वो कहती है महक कहती है अगर तुम लोगों को बहुत खुश रखें। एहसन कहता है कि हम पिछली बातें भुला के दोबारा से नए दोस्त बन जाते हैं। महक कहती है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एहसन कहता है हम कज़न हैं तो कज़न ही रहेंगे। महक कहती है हाँ ठीक है।